व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना स्पेशली मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है ना वो अपना डाटा जो है ना वो यूएसबी के अंदर रखते हैं। जैसे कि हम जो है ना ऑफिस का काम घर में करते हैं, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं कि यूएसबी के अंदर जो है ना उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद हम उस डाटे को क्या करते हैं जाके ऑफिस के अंदर जो है ना वो फाइल हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो पेस्ट कर देते हैं। तो बाद औक़ात ऐसा होता है कि यूएसबी जो है ना वो आपकी कहीं गुम हो जाती है या आप कहीं भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका डाटा जो है ना वो सारा ज़ाया हो जाता है, ठीक है। वो आपको मसलन मिलती नहीं है तो आप सारा जो आपने मेहनत की होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे अपना डाटा जो है ना वो ऑफिस का घर में ऑनलाइन, ठीक है, और घर का ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके लैपटॉप के साथ जो है ना अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ये आपका कनेक्टेड रहेगा और आप जो है ना अपने ऑफिस में बैठे कर के लैपटॉप से अपनी फाइल जो है ना वो कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अपने ऑफिस के लैपटॉप के साथ अगर आपका ऑफिस का लैपटॉप ऑफिस के अंदर है और वहाँ से आप फाइल कनेक्ट कर पाएंगे जो आपका घर में पीसी या फिर लैपटॉप है। तो इस तरीके से आप अपना डाटा जो है ना वो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में सेव रख सकते हैं। ये आपने कैसे करना है, इसका क्या तरीकाकार है, इसके अंदर कौन सी हमें चीज़ जो है ना वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी, मुकम्मल तरीकाकार आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपने वीडियो जो है ना वो ध्यान से देखनी है और उसके बाद आपने वीडियो एंड तक भी देखनी है ताकि आपको मुकम्मल चीज़ों की समझ आ सके और वीडियो को आप स्किप करके ना देखा करें। बाद में आप फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं जो वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे आपको जो है ना डिफाइन करके बताए जाते हैं। और हाँ, अगर आप ऑफिस और ऑफिस मैनेजमेंट के लिए या फिर वेबसाइट के लिए उसके बाद आप कोई मसलन कोर्स करना चाहते हैं जॉब के हवाले से या जॉब के हवाले से जो है ना इंटरव्यू के हवाले से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएं। वहाँ पे जो आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेंगी, आपको वीडियो भी मिलेंगी, उसके बाद वहाँ पे पोस्टर वगैरह भी लगी वो भी आप रीड कर सकते हैं। तो ईजिली वहाँ से आप जाके कंप्लीट कोर्स जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपको वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वहाँ पे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आप सबसे एंड पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से कमेंट करें तो आपके जो है ना फ़ौरन उसी चीज़ के रिलेटिव जो है ना आपको जवाब मिलेगा और आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। चलें जी, बढ़ते हैं हमने वीडियो की जाना बगैर टाइम ज़ाया किए। तो हम आ जाते हैं जी क्रोम में, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रोम के अंदर आ जाती हूँ। ये हमारा जी है और सॉरी गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव के अंदर हमने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स नज़र आ रहा है, गूगल शीट नज़र आ रही है, गूगल स्लाइड्स नज़र आ रही है। इसी तरह आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर भी नज़र आएंगी। कैसे नज़र आएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसको क्या किया है, मैं यहाँ पे आती हूँ इस ऑप्शन पे, फिर आपने आ जाना सेटिंग पे। जैसे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ध्यान से देखें, गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं इसको यहाँ से जो है ना ओपन कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड जी हो जाएगी। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये आपके सामने जो है ना ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ये ओपन होती है तो न्यू विंडो आपके सामने जो है ना वो आ जाएगी। तो आपने इसको कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करना है और कैसे ये मुकम्मल तरीकाकार है ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं गाइड करती जाती हूँ और आपने सेम इसी तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो वहाँ पे आपके सामने ना एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी, मैं वैसे आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ओपन हो जाएगी तो आपने जो है ना वो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना। ये देखिए यहाँ पे भी जो है ना मेरे लैपटॉप में भी आ गया, मैं यहाँ से यस कर देती हूँ। यस करने के बाद जो है ना ऑप्शन हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखें ये दिस वर्जन ऑफ गूगल ड्राइव इज़ ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होगी वो होगी डेस्कटॉप। एक के ऊपर पहले टिक लगा होगा, डेस्कटॉप के ऊपर आपने टिक लगा के उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देना। जैसे इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। तो ये जो है ना विंडो 10 से मैं एक और चीज़ आपको जो है ना वो यहाँ पे बता दी, ये 7 के अंदर भी नहीं होगी, 8 के अंदर भी नहीं होगी, ये विंडो 10 में होगी और विंडो 11 में भी हो जाएगी। तो आपने इस विंडो के अंदर करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने आप यहाँ पे जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको सेम जो है ना वो अपना जो है ना वो यहाँ पे जीमेल लगाना है जो आप ऑफिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। आपके ऑफिस के लैपटॉप के साथ जो जीमेल अटैच है वही आपने यहाँ पे लगाना है।
और इस तरीके से आपका ये ड्राइव और वो ड्राइव दोनों आपस में इंटरलिंक रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे ओपन होता है, हम यहाँ पे जो है ना वो अपना जीमेल ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने जितने कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा जो है ना वो सिंक करना है, आपने उन कंप्यूटर के अंदर जो ये जहाँ पे आप जो ईमेल लगाएंगे वही सेम जीमेल जो है ना वो आप उन कंप्यूटर के अंदर भी आपने ऐड कर देना है, ताकि आपका डाटा जो है ना वो इंटरलिंक रहे। आप एक से मतलब 2-3 से ज़्यादा कंप्यूटर भी इस जो है ना जीमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना जैसे मेरे सामने ओपन होता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने ये जो ड्राइव है ना मेरी, जिसके ऊपर ये मैंने गूगल ड्राइव से डाउनलोड किया, अगर मैं उसी जीमेल पे यहाँ पे वही जीमेल यहाँ पे लगाऊंगी तो मैं यहाँ पे साइन इन कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे जो है ना वो न्यू जीमेल बनाना चाहती हूँ, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ पे न्यू जीमेल बना लूँगी। मैं वैसे यहाँ पे साइन इन कर देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन इन किया तो मेरे सामने जो है ना एक नई विंडो ओपन होके आ गई है। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो साइन इन करके दिखा देती हूँ कि कैसे हमने जो है ना इसका अकाउंट या इसके साथ अटैच करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे ड्राइव फिनिश हो गया। ठीक है, और वहाँ पे गूगल ड्राइव आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने इसको जो है ना ओपन कर लेना है। ये यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव नज़र आ जाएगी जैसे आप जो है ना वो साइन इन करेंगे। ओके जी, ये मेरा यहाँ पे जो है ना ओपन हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है ना वो विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए चूज़ अ फोल्डर टू सिंक फ्रॉम योर कंप्यूटर टू ड्राइव, कि आप जो है ना वो यहाँ से चूज़ करें कि आपकी जो फाइल है वो सिंक हो गई किस ड्राइव में जाए। यहाँ पे जो है ना डेस्कटॉप ड्राइव में जाए, डॉक्यूमेंट्स में जाए या फिर डाउनलोड में जाए। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके साथ उन्होंने MB बता दिया कि इसके अंदर कितनी MB की स्पेस है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये जो है ना वो 100 KB का है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये हमारा यहाँ पे बन जाता है 1002.9 MB का। ठीक है, और हाँ, अगर मैं इसके अलावा जो है ना वो करना चाहती हूँ कि मेरे किसी फोल्डर में फाइल आए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, राइट बटन यहाँ पे मैं प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे न्यू जो है ना यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। चले मैं यहाँ पे अपने नाम से जो है ना वो फोल्डर क्रिएट करती हूँ और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड अ फोल्डर की ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना ये मैं यहाँ पे अपना डेस्कटॉप ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आपने जो भी मैंने न्यू फोल्डर बनाया उसके मैंने सेलेक्ट फोल्डर किया। अब क्या होगा कि जितनी भी मैं फाइल जो है ना वो इस ड्राइव के अंदर सेव करूँगी तो वो मेरी किस में आ जाएंगी, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर आकर यहाँ पे सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इनके अलावा भी यहाँ पे अपने फोल्डर जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन कौन से। यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, गो टू इट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ना हमारे सामने ऑप्शन ओपन हो गया। वो कह रहा है कि बैकअप फोटो एंड वीडियो टू गूगल जो है ना फोटो, मसलन वो कह रहा है कि आपको जितनी भी पिक्चर या फिर वीडियो होंगी वो किस में जाएंगी, गूगल ड्राइव में जाने से जो है ना वो गूगल ड्राइव में नहीं जाएंगे, वो आपके सीधा फोल्डर में आएंगी। तो हम यहाँ पे पिक्चर की और वीडियो की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कि ऑफिस मैनेजमेंट में जो भी हम डाटा जो है ना वो उसको अपने जो है ना USB के थ्रू जो लेके जाते वो हम ऑनलाइन बैठ के जो है ना वो अपना डाटा अपने लैपटॉप अपने घर वाले PC से हम ऑफिस वाले PC के साथ अटैच करके डाटे को सिंक कर सके। तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास ऑप्शन आ जाती है नाला वाली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये मुझे ड्राइव इसमें ऐड करनी है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे फिर हम जो है ना वो नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम ओपन ड्राइव की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये मेरे पास जो ड्राइव है वो यहाँ पे आके ऐड हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे अपने जो है ना गूगल ड्राइव पे। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा गूगल ड्राइव पे आ जाती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको, तो स्टूडेंट आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये देखें मैंने अपने नाम से फोल्डर बनाया था, मैं इस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, होम के नीचे आपको माई ड्राइव मिलेगा और उसके साथ ये आपको फोल्डर मिल जाएगा। अब मुझे इस फोल्डर को क्या करना है वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इसके साथ अटैच कैसे कर। तो स्टूडेंट अब हमने इसके साथ फाइल अटैच करनी है, वो कैसे अटैच करनी है वो भी तरीकाकार आपको बताती हूँ। आपने आ जाना यहाँ पे और उसके बाद हमने चले जाना होम ऑप्शन पे। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे हम आ गया, हमने यहाँ पे क्लिक करके ये जो न्यू ऑप्शन आपने यहाँ पे आ जाना और उसके बाद आपने जो है ना ये जो है हमारे पास
एक्सेल, मैं यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल बना लेती हूँ। इसको मैं ना नाम दे देती हूँ, जैसे कि मैं इसको नाम देती हूँ स्टूडेंट डाटा। मैंने इसको ये नाम दे दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मेरी यहाँ पे एक ये जो है ना न्यू फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको जो है ना इसके अंदर अगर सेव करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे गूगल ड्राइव में, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ गूगल ड्राइव के अंदर, तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ और इस फोल्डर को मैं जैसे ही ओपन करूँगी तो ये मेरा यहाँ पे देखिए डायरेक्टली इसके अंदर आके पेस्ट हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ये डाटा इसके अंदर मिल रहा है, ओके जी। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को अपने जो है ना वो क्रोम के गूगल ड्राइव के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये आप जिस जगह पे भी जाएंगे, आप अपना जीमेल लगाएंगे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे ये मेरा डाटा जो ना सेव होगा। अच्छा, मैं अगर इसको यहाँ से रीनेम करती हूँ तो मेरा यहाँ पे मेरे गूगल ड्राइव में भी आके ये रीनेम होगा कि नहीं होगा, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है ना यहाँ पे फोल्डर है, ये यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर स्टूडेंट डाटा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोल्डर में मैं इसको ओपन करती हूँ इसको। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डाटा के नाम से ये फोल्डर है और मैं इसको यहाँ के ड्राइव में आके ना इसका यहाँ पे रीनेम करती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ रीनेम। मैंने इसको रीनेम किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम जो है ना वो रख दिया। चले मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देती हूँ और उसके मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे नैला नाम आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ और इधर भी हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसमें ये नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना हमारा यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना वो आपका जो है ना यहाँ पे नेम चेंज होना चाहिए। तो मैं जो है ना इसको डेस्कटॉप पे अलग जो है ना वो करके देख लेती हूँ। दोबारा से हम करते हैं इसको, हम इसको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ले आते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी यहाँ से जैसे करेंगे इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर देंगे। मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके अंदर डेस्कटॉप की ऑप्शन पे इसको यहाँ से ओपन कर लेती हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इधर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे जो ये फाइल पड़ी हुई है ना इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देती हूँ इसके अंदर से। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा डाटा जो है ना ये इसके साथ इंटरलिंक होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ पे आती हूँ, इसको ओपन करती हूँ, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ से ओपन ट्रैश फोल्डर यहाँ पे हम ओके प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस फोल्डर में अब जाके देखते हैं कि हमारा यहाँ पे हमने ड्राइव में आना है, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइव में आने के बाद यहाँ पे इसको चेक कर लेते, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर में आते हैं। कंप्यूटर ऑप्शन हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी ड्राइव को साथ आपने इसको इंटरलिंक करवाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे माई ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं इस फोल्डर की ऑप्शन पे जो है ना वो क्लिक करती हूँ और ये मेरा यहाँ पे जो है ना इसके साथ अटैच हो गया यहाँ पे आगे। तो आप इस तरीके से फाइल जो है ये पहली ट्रिक थी कि जी गूगल ड्राइव को ऑफलाइन यूज़ करने की। हम और गूगल ड्राइव के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं और इसके साथ हम क्या और भी कौन कौन से काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो आगे बताती हूँ। और हाँ, अगर आप जो है ना वो फ्री में कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर के और उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट पे या फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते तो आप मेरी वेबसाइट विजिट लाजमी करें। वहाँ पे आपको वीडियोस भी मिलेंगी और उसके बाद PDF फाइल भी मिलेंगी। उसके बाद को जो है ना हमने पोस्ट वगैरह वहाँ पे लगाई, वहाँ पे आपकी बहुत हेल्पफुल जो है ना आपको डाटा मिल जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे जाकर जो है ना उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेबसाइट आपने विजिट लाजमी करनी है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और आपको फ़ौरन ही उसका रिप्लाई मिलेगा और उसको मुकम्मल आपको गाइड किया जाएगा। ओके जी, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है ना वो ट्रिप की तरफ। तो जी स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट के अंदर कि कोई भी आपके पास जो है ना कि इमेजेस है, आप उसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो आप उसके अंदर एडिटिंग नहीं कर पाते। जैसे कि फर्स्ट कर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे की इमेजेस पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे जो है ना पिक्चर की ऑप्शन पे आ जाती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन पे आती हूँ तो मेरे पास ये इमेजेस है। मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसके अंदर कौन सा डाटा जो है ना यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद अगर हम यहाँ पे किसी भी जगह के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरा डाटा जो है ना यहाँ पे शो नहीं होता, ठीक है। तो उसके अंदर जो है ना हम मुकम्मल उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं या कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं तो वो हम नहीं ला सकते। वो चेंजिंग हम कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको जो है ना वो यहाँ पे आके जो है ना अपने गूगल ड्राइव में जो है ना आपको दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना गूगल ड्राइव ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो है ना आपने इसको उसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, फोल्डर बना लेना। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने फाइल फोल्डर की ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उस पिक्चर को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ओपन होती है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन होके आ गई है। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ पिक्चर की ऑप्शन पे। तो पिक्चर की ऑप्शन पे आने के बाद मुझे ये वाली पिक्चर उठानी है और उसके बाद यहाँ पे मुझे इसको ओपन करना है। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगी तो ये यहाँ पे मेरे पास जो है ना इधर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये डाउनलोड हो गई है। अब मुझे यहाँ पे क्लिक करना है इन 3 डॉट्स के ऊपर और यहाँ पे भी ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे गूगल ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सामने जो है ना गूगल ड्राइव ओपन हो गई है। अब जितने भी टैक्स पिक्चर है ना मेरे पास उसका टैक्स ये मुझे नीचे जो है ना वो OCR कोड में यहाँ पे दे देगी, ठीक है। उसके अंदर मैं एडिटिंग करके इसको PDF में भी आपको डाउनलोड करके दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है ना हमारे पास पिक्चर आ गई है और पिक्चर के अंदर जो टैक्स था वो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो इस ऑप्शन में आ गया नीचे, ठीक है। अब इस टैक्स के अंदर मैं एडिटिंग वगैरह कर सकती हूँ और इसको मैं यहाँ से मूव भी करवा सकती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से कुछ कट करना है तो कट कर सकती हूँ, अगर कुछ ऐड करना है तो वो मैं इसके अंदर ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे अभी ये पिक्चर जो है ना लोड हो रही है। ये देखिए यहाँ पे ये मेरे पास पिक्चर फॉर्म में। अब इस पिक्चर का जो है ना ये देख सकते हैं आप नीचे मुकम्मल जो है ना उन्होंने टैक्स ऐड करके दे दिया। इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर से टैक्स उठा के उसमें आप एडिट कर सकते हैं। आप उसको जो है ना वो उसके अंदर अगर हिंदी है या फिर आपको वो लैंग्वेज जो आपको समझ नहीं आ रही इंग्लिश है तो आप उसका यहाँ पे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ ना हेडिंग के आगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो है ना वो कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ जो है ना वो स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी आप दूसरी ऑप्शन जिसमें आप पिक्चर के अंदर आके टैक्स की एडिटिंग वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे जी अगर हमने इसको PDF में कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपने एडिट की ऑप्शन पे आ जाना है, सॉरी फाइल के ऑप्शन पे स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद डाउनलोड ऑप्शन है। डाउनलोड ऑप्शन में जो है ना यहाँ पे मेरा PDF डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे PDF ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे जो है ना वो PDF में सेव करके दे देगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे जो है ना वो डायरेक्शन पूछेगा कि हमने इसको किस फोल्डर के अंदर जो है ना वो सेव करना है। यहाँ पे देखिए ये PDF में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ पे जो है ना मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ अपने फोल्डर में जाके, मैं डाउनलोड ऑप्शन पे आती हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये PDF में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अगर हमने इसके अंदर कोई PDF ओपन करनी है तो वो कैसे ओपन करें। PDF के अंदर हमने एडिटिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें मैंने यही जो है ना PDF की हुई है, मैं इसकी एडिटिंग करना चाहती हूँ तो दोबारा हम आएंगे गूगल ड्राइव के ऊपर और यहाँ पे आके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना न्यू फाइल जो है ना ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास जो है ना इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाऊंगी। डाउनलोड पे आने के बाद जो मेरे पास यहाँ पे PDF में फाइल पड़ी हुई है, बल्कि यही है, तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद जो है ना मुझे अगर इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करनी है तो ये देखिए यहाँ पे PDF में फाइल आ गई मेरे पास। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेती हूँ। इसको भी मैं गूगल ड्राइव में ओपन सॉरी यहाँ पे इसको मैं गूगल ड्राइव में ही ओपन करूँगी। तो यहाँ पे हम इसको मूव कर लेते हैं। तो यहाँ से हम दोबारा आ जाते हैं PDF में, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके आते हैं नीचे और यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमारी फाइल थी यहाँ पे PDF में। तो यहाँ पे वो फाइल जो है ना मसलन आगे पीछे हो गई। मैं यहाँ पे इसको दोबारा ओपन करती हूँ फोल्डर को। तो ये देखें जी यहाँ पे मेरी फाइल, अब मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ ना ये मसलन नैला के नाम से, ये उसी के अंदर सारी फाइल आ रही हैं जो भी मैं इसके अंदर जो है ना अपलोड कर रही हूँ।
तो यहाँ पे आप देखें कि ये PDF की ऑप्शन है, इसको भी हमने क्या करना है, गूगल डॉक्स के अंदर इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हम उसके अंदर जाके इसकी एडिटिंग कर सकते हैं इजीली, और इसको हम यहाँ पे वर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मुकम्मल तरीकाकार आपको यहाँ से मिल जाता है इसको PDF को भी एडिट वगैरह करने का। तो स्टूडेंट ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। आगे हम जो है ना 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास नेट की ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेट फॉर डेस्कटॉप की ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने, और आपके सामने सारी सेटिंग ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोबारा हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नीचे करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन की ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, आपने उसको यहाँ पे जो है ना एक दफ़ा ढूंढ लेना है, और उसके बाद आपने जो है ना ढूंढने के बाद आप यहाँ पे ये देखें ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन ऑप्शन के ऊपर आपने जैसे टिक लगाना है, ये देखें यहाँ पे इसकी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आप इसके ऊपर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद आप इसको जो क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और आपको एक इंस्ट्रक्शन जो है ना इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे आप जो है ना गूगल ड्राइव को ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।